कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया आपकी बार 90 पार। 5 फरवरी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पेपर आपको बता रहा हूं। जिस बच्चे को वास्तव में नंबर चाहिए ना, जरूर देख के जाइएगा। नवाब साहब ने खीरों की पाखों का क्या किया? तो देखिए, नवाब साहब ने खिड़की से बाहर फेंक दी थी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य? 3 प्रकार के होते हैं ना, 4 नहीं। बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी रामायण का पाठ किया करते थे। प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं, तो प्रगतिवाद के जो कवि है ना, रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका के कवि का क्या नाम है? तो विनय पत्रिका है ना, तुलसीदास जी ने की रचना है। वीर रस का स्थायी भाव, देखिए वीर का क्या होता है? उत्साह होता है। हमेशा रस का स्थायी भाव जरूर पीते, और 10 रस है, जैसे श्रृंगार का रति है, हास्य का हास्य है, ठीक है। तो इस तरह से ये वीर रस का स्थायी भाव हो गया उत्साह। कर्तवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। भोलानाथ का यदि हम असली नाम बताए तो वो है तारकेश्वर नाथ। सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया ही है, वीर रस का स्थायी भाव पूछ लिया, यहाँ पर पूछ लिया श्रृंगार रस का स्थायी भाव। आप तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी करिए, मैं आपके साथ हूँ। पूरी जानकारी जो आपको दे रहा हूँ, तो सारे पेपर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, सरोटा छंद में 4 चरण होते हैं, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया है आपका रति। नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर ने बनवाई गई थी। कई अंकों वाली रचना को हम कहते हैं नाटक। देखिए, नाटक जो होते हैं ना, अंक का मतलब होता है एपिसोड, जिन्हें हम इंग्लिश में एपिसोड कहते हैं ना, वही आपके नाटक के। तो कई अंकों वाली रचना होगी नाटक। आदमी जात का आदमी, ठीक है, तो ये हो जाएगा पतितों के देश में। प्रति एक, प्रति धन एक। मैया, मैया का जाएगा कड़वा तेल लगा। योग का संदेश उद्धव, और पंचवटी का आपका आ जाएगा खड्ड काव्य। अब एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? शब्द शक्ति कितने प्रकार होते हैं? 3। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के संबंध को ही शब्द शक्ति कहा जाता है। भोलानाथ छिसकना क्यों भूल गए? साथी बच्चों को खेलता देखकर। कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का समय। वात्सल्य रसों का के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। संधि 3 प्रकार की होती है, बिल्कुल सत्य बात है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, असत्य है। गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, असत्य है। कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, असत्य है। पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, ये बात आपकी असत्य। अब यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। ये सेट ए है, इसका सॉल्यूशन आप तो बढ़िया से देखो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। चलिए, इसके बाद में ये बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है? फिर इसके बाद में ये यहाँ से हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसमें है किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ है? देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ो वही कि जो परीक्षा में आए, कम मेहनत करो, ठीक है, परिणाम ज़्यादा मिले, ऐसा प्रयास करो। पता चल रहा है कि रात रात भर पढ़ रहे हो और आ रहा 2 नंबर की चीज़ें, तो मैं ऐसी ही चीज़ों को बता रहा हूँ कि जो आपकी 5 फरवरी के दिन आ रही है, ठीक है। राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यशपाल, ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना हो गई है। और यदि हम इनके भाषा शैली की बात करें तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इसमें इन्होंने काट दिया है गुड़िया बच्चों ने, तो यशपाल जी का देख लीजिएगा, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। और ये रचनाएं हो गई है, रचना के बाद में ये इनकी भाषा हो गई है, ये ले लो पहले तो रचना है, ठीक है, हो गई। भाषा हो गई, यहाँ से शैली की बात करें तो बहुत सारी शैली लिखी है, जिसमें से 2 लिख देना। आपके एग्जाम में केवल 2 नंबर का था तो ये प्रश्न है ना, तो कोई भी 2 लिख देना बढ़िया से, है ना। चलिए, इसके बाद में ये रहा आपका साहित्य में स्थान, हो गया इतना। चलिए, मन्नू भंडारी का है फिर अगले, तो मन्नू भंडारी का देख सकते हैं यहाँ पर, ये
फिर भाषा हो गई आपकी, ये रही शैली आपकी, हो गया इतना। शैली में 2 शैली लिखनी खाली है ना, कोई सी भी 2 शैली लिख देना, और साहित्य में ये स्थान हो गया। ठीक है भैयू, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें क्या है आपका, मुहावरे हैं। और मुहावरों में दिया गया अंधों का में काना राजा, तो इसका हो जाएगा मूर्खों के मध्य अंतल अल्प ज्ञान। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये बार बार लग रहा है, मैं बार बार बिल्कुल कह रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोगों के बच्चों को क्या रियल पेपर ही चाहिए। बेटा रियल पेपर के लफड़े में रहो, अरे डूब जाओगे। बार बार कह रहा हूँ मैं, इन लोगों के भरोसे रहोगे ना, जो रियल पेपर नाम से दे रहे हैं ना, आपको डुबा देंगे। कोई ये बच्चे ना कोई फर्जी बच्चे नहीं है, ये परसेंट है, ये बार बार छाती ठोक के इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मेहनत से बच्चों को करवाया है यहाँ। जो बच्चा वास्तव में, ठीक है, वही बच्चा इस चैनल के साथ जुड़े कि जिसको वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, इसी तरह पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। सेट ए के बाद में सेट बी मिलेगा, सेट सी डी ई एफ पढ़ के जाओ। यदि आप सेट ए से डी तक ही पढ़ते हो ना, तो मेरी गारंटी 90% की, और 90 से ऊपर यदि आपको बनानी है परसेंटेज, तो अपन 4 से ऊपर पढ़ो। 60% बनानी तो सेट ए और बी करके जाना है। बार बार बोल रहा हूँ, ये सेट ए ही है। ठीक है, अब आगे आपकी मर्जी यार, जैसा क्यों लगे विचार। परीक्षा से आने के बाद फिर अपना अनुभव बता देना, किसकी बातें सत्य निकली, किसकी गलत। ठीक है, अभी तो आपको लगेगा ऐसा कि नहीं यार ये तो बिल्कुल आपको फेंका फाकी कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा से आ जाओ, उसके बाद में देखते हैं अपन, है ना भैयू। चलिए, ये कला पक्ष हो गया। यहाँ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, और कुछ कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। स्क्रीनशॉट भी लेते हैं आप। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का ये भाव पक्ष हो गया है। इतनी मेहनत की बच्चों के द्वारा आपने लिखवाया है और आप उसका परिणाम नहीं दे रहे हो, ये गलत बात है ना। ठीक है, आप अच्छे से पढ़ो। देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, ये नहीं है कि यार आप 2 लाख रुपए दो, उद्देश्य ये है कि आप अच्छे से पढ़ो, बस नंबर अच्छे लेकर। यदि 10 बच्चे भी ये इस चैनल से पढ़कर टॉपर बनते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, संगतकार किन किन रूपों के में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। ये हो गया मिट्टी के गुणधर्म को आप किस प्रकार तरह परिभाषित करेंगे, हो गया इतना। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर। जिन बच्चों को दूसरा सेट नहीं मिल पा रहा है ना, तो वो एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट करेगा, और प्लेलिस्ट में सबसे पहले ही वीडियो आपको मिल जाएगा, एक लॉन्ग वीडियो। उसमें जितने भी सेट है, मेरे पास 6 सेट है, इन सबका सॉल्यूशन उसमें दे दिया है ना। चलिए, इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर ये 17 हो गया है। यहाँ से पढ़ो, आत्मकथा और जीवनी में अंतर। इसके बाद में है रेखा चित्र और संशय स्मरण में अंतर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये है आपका बाल गोविंद भगत जो है ना, खेती बाड़ी करते करते परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। ये इसका अथवा वाला रहेगा, इस तरह का प्रश्न। अब ये जो ऊपर वाला अपन ने देखा ना बाल गोविंद भगत वाला, उसका संदर्भ है ये प्रसंग। ध्यान से देखो आप, तो है ना भैया। ये व्याख्या है। ये क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसके ऊपर अनुच्छेद लिखना था राष्ट्रीय एकता पर, और आतंकवाद पर आपको संवाद करना है। तो यहां से देख सकते हैं, ये इतना हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 का अथवा है, ये देख लीजिए, लिख सकते हैं आप। ये सॉरी, ये तो 19 हो गया था, 20वां क्वेश्चन देखना अपने को, है ना। 19 तक होगा। उदो तुमोती बड़भागी, अपरस रहत सनहे तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो ये आपका यहाँ से देख सकते हैं, ये संदर्भ प्रसंग हो जाएगा। यहाँ से हो गया इतना। ये व्याख्या हो गई है। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयं कहूँ एक दास तुम्हारा, आय सु कहाँ कीन कर मोई, सुनी रिसाय बोले मुनि कोई। इसके बाद देखिए, यह संदर्भ रहेगा आपका, प्रसंग हो गया है, और ये भावार्थ रहे। ओके भैया, ये यहाँ से हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पत्र है आपका। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसमें आपका निबंध रहेगा। तो निबंध तो हर एक बच्चों को आता भी है ना। ये आपका
ये पर ये देखो आप तो ध्यान से, ये चीज़ें आपके काम की, केवल निबंध तो बच्चों को, हर एक बच्चों को आता है। ये देखो 23वां प्रश्न यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर इसका जाएगा ये संदर्भ प्रश्न व्याख्या, मतलब उसका शीर्षक हो गया, सारांश हो गया। और ये अंत में भाग्यवाद आवरण का नहीं और का, तो ये हो गया इतना। ठीक है भैया, मेहनत करो बेटा, है ना, मेहनत करो।